पंक्तियों पर चर्चा। पंक्ति पता है किसे कहते हैं? लाइन, ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक मतलब सही से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आप इनका क्या अर्थ समझ आया है, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। साझा का मतलब पता है? शेयर करना। क्या है? शेयर करना। क्या है? क्या करेंगे? शेयर करना। क्या है? साझा। जैसे देखो यहाँ से देखना, पहला क्या दिया है? निश्चित, निश्चय। देखो निश्चित, निश्चयम। निश्चित क्या कह रहा है कि कोई चीज़ निश्चित है ना, वो चाहे किसी भी समय, बिना समय के आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। है जान एक दिन जाने को, यानी कि जान तो एक ना एक दिन जानी है। कालदीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। कालदीप हमेशा जलता है और परवाने को भी जल जाना है। सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रस धरा नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है, इनमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब तुम्हें इनका निकालना है मीनिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? निश्चित ही हर इंसान का क्या आना है? अंत आना है, लेकिन जिस टाइम पर अंत आना है वो टाइम किसी भी इंसान को नहीं पता है। पहली लाइन ये कह रही है हर दिन जान एक दिन जाने को, यानी कि हर इंसान की जान एक न एक दिन जानी है। चाहे हर दिन काल दीपक जलता रहता है। काल दीपक का मतलब क्या है यहाँ पर? मृत्यु से, यानी कि हर दिन काल दीपक का मतलब है मृत्यु आनी ही है। जल जाना परवाने को, परवाने का मतलब होता है इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसे अपने कर्म हमेशा अच्छी करनी चाहिए। सब कुछ अपने हाथों में। हम तलवार भी ले सकते हैं अपने हाथों में, हम क्या उठा सकते हैं? तोप भी उठा सकते हैं। वह हृदय नहीं है, वह दिल नहीं है जिसमें क्या नहीं है? अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वह दिल नहीं है अपने देश के लिए जिसके अंदर प्यार नहीं है। जो भरा नहीं भावों से, जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। क्या नहीं है? फीलिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, तो वो क्या है? बहती, जिसमें रस धारा नहीं, जिसमें कभी भी कोई रस नहीं आया, जिसमें कोई मज़ा नहीं आया, या फिर जिसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, वह है पत्थर है। क्या है वो? पत्थर। वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है, यानी कि वो ऐसा इंसान क्या है? पत्थर है, दिल नहीं है जिसके अंदर अपने देश के लिए। अब सोच विचार से देखेंगे, सोच विचार में आएंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये करके लाने हैं, और ऊपर वाला भी करके ही लाना है, घर से करके लाना। हाँ, घर से करके लाना है। दोनों को समझ आ गया? अब देखेंगे, हम है जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? राजा रानी किसे बोला गया है? नागरिकों को बोला गया है। देश के सभी नागरिकों को राजा रानी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो हमारे देश में या अपने खुद के देश में राजा रानियों की तरह रहते हैं, ठीक है। आया समझ? सुनाओ जरा। क्या? राजा रानी। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किस लिए यूज़ हुआ है और क्यों हुआ है? राजा रानी नागरिकों के लिए यूज़ हुआ है, और राजा रानी का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि हम खुद को ये मान सकें हम राजा रानी हैं और हम इस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। ठीक है। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? संचार मतलब संसार यानी कि दुनिया के साथ समझने से हम क्या समझते हैं? क्या हमें दुनिया की समाज की जो सोच है उसके साथ चलना चाहिए और अपने देश के साथ, अपने देश की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति संसार के संग नहीं बढ़ता, संसार उसको क्यों नहीं हो पाता? जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं जाता, या फिर जो व्यक्ति समाज के साथ नहीं जाता, तो वो क्यों पीछे क्यों चला जाता है संसार से? मतलब संसार उसका साथ क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता क्योंकि जब वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा तो संसार उसका साथ कैसे देगा? कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए खुद कुछ करेगा तभी तो संसार उसे कुछ ना कुछ देगा। उस पर नहीं पसीजा जो क्या वह भूधरा का भार नहीं। जो अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए नहीं पसीजा, वो अपने देश पे क्या है? एक वजन की तरह है। कैसे? एक वजन की तरह। भार मतलब क्या है? वजन की तरह। अब कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हो? हम देश प्रेम से ये समझते हैं कि हमें अपने देश को इस तरीके से प्यार करना चाहिए कि कभी भी मुसीबत आती है तो
अपना बलिदान देने से हम ना पीछे हटें। हाँ, अपने देश के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अपने देश के लोगों के लिए भी अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब की हमें क्या नहीं करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह रचना एक आह्वान करती है। आह्वान मतलब बताना। क्या है? बताना। जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढ के लिखी है। अन्य विशेषता क्या है? ये देश के लिए हमें जीना मरना सिखाती है और हमारे देश की अच्छाइयाँ बताती है। अरे इसमें सारा कुछ नहीं, ये ऊपर वाला तो करना ही है, यहाँ से समझना है। ठीक है। देखो, अपने समूह में मिलकर चर्चा की है, जिसने कि खजाने खोले, अनुमान बताई कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने खोलने की बात की गई। खजाने का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे हमारे देश में मिली सभ्यताएँ, सभ्यता मिली ना हमारे देश में, सिंधु सभ्यता। क्या मिली? सिंधु सभ्यता। तो उस टाइम की जो सभ्यता थी ना, उसमें इतिहास बताया, कम से कम आज से 5 साल पहले का इतिहास। 5 साल नहीं, 5000 साल पहले का इतिहास। सिंधु सभ्यता, आईवीसी सिविलाइजेशन। हमारे जैसे लोग ना आज से 5000 साल पहले रहते थे इंडिया। जब ना रेलवे लाइन बिछाई गई ना, तो रेलवे लाइन में ना उनके एविडेंस मिले। क्या मिले? एविडेंस। तो वो जो लाइन थी ना, रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी, वो सिंधु नदी के किनारे बिछाई जा रही थी। और सिंधु नदी के किनारे ही सारी चीज़ें मिली थी। सिंधु मतलब इंडस रिवर, तो उसे बोला गया सिंधु सभ्यता। आगे समझ आ गया? खजाने खोलने का मतलब है कि हमारा देश एक बहुत समृद्ध देश था, जहाँ पर बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, बहुत सारे राजा थे, राजा रजवाड़े थे। ठीक है। चाची, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। सोशल में, हिस्ट्री में एक चैप्टर था ना 7th में, कि कोई वो था, हिंदू का कोई मंदिर था, उसमें किसी औरंगजेब पता नहीं किसने वो 17 नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार बचाया था और 18वीं बार वो मर गए थे लड़ाई में। हाँ, शायद यही स्टोरी। गौरी था, गौरी, मोहम्मद गौरी। हाँ, हाँ। मोहम्मद गौरी इंडिया में उसने 17 बार आक्रमण किया। हाँ। एक मंदिर पे नहीं, उसने इंडिया पे ही 17 बार नहीं, एक मंदिर पे किया था जो सोने का मंदिर था। पता है मुझे। हाँ। ठीक है, लेकिन उसने इंडिया पे किया था। रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया होगा। देखो, उसने इंडिया पे इसलिए किया था क्योंकि वो इंडिया के राजा को हराना चाहता था। एक मंदिर ले गया वो, ठीक है, एक ही बात तो ले गया, बाकी सब कुछ तो यहीं रह गया। वो 17 बार जब लड़ने आया, 18वीं बार जीत के गया वो। बताओ, हम तो एक ही बार में कह रहे थे पेपर नहीं निकाल सकेंगे। और उसे पता है मैं पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सकता। 17 बार हारने के बाद 18वीं बार सोचा है। बताओ, हम उम्मीद पहली बार में हार जाते हैं। और फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, है ना? हाँ, हाँ। वो परेशान हो गया। चाची बाहर चले। हाँ, चलो। क्या लिखा है उसके साथ? यहाँ से देखना। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। ठीक है। अगर खादी के क्या कह रहा है? खादी के धागे धागे में, यानी कि खादी के जो रेशा रेशा है उसमें क्या भरा है? हमारे लिए धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा है, माता का मान है, यानी कि हमारी भारत माता है, उसके लिए हमारा सम्मान है, और अन्यायी का अपमान है। अन्यायी मतलब जो विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर क्या किया है, राज किया है, उनका अपमान है। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है जो खादी का रेशा बन के आता है ना, वो हमारे भाई बहन ही बनाते हैं, तो उनका प्यार भरा है उसमें। बहन भाई का सत्कार भरा, माँ बहन का सत्कार भरा है, यानी कि माँ बहन के लिए सम्मान है, बच्चों के लिए दुलार है। खादी की रजत चंद्रिका, खादी की जो रजत चंद्रिका बोला है, रजत ऐसी घूमने वाला, आकर तन पर मुस्काती है, यानी कि जो हाथ से चल के धागा जब हम पहनते हैं वो हाथ पर मुस्काती है, तब नए जीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। अंत स्थल का मतलब पता है? अंत स्थल हृदय जी, अंत स्थल। हाँ, बस हो गया, चैप्टर खत्म।